हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, आज के बाद जो मंत्र आएंगे वे आपके चिंतन के लिए हैं, आपके माने मेरे चिंतन के लिए हैं, साधकों के चिंतन के लिए हैं। अभी तक के जो मंत्र थे वो सद्गुरु के उपदेश के स्वरूप में थे। तत्वमसि का उपदेश हो जाने के बाद अब हमारी यात्रा तत्वमसि से अहम ब्रह्मास्मि तक होनी है और उसमें सहायक जो मंत्र हैं उनका चिंतन हम करेंगे। लेकिन रोज ये मंत्र ना हमको बोलने हैं कंठस्थ करके और उन पर चिंतन करना है, तभी ये सब काम जो हमारा हुआ है अभी तक का चिंतन कैवल्योपनिषद का वह सार्थक हो सकेगा। देखें, और एक बात शेयर कर लेता हूं आपसे कि ये कैवल्योपनिषद यही पहला उपनिषद था जो मैंने गुरु मुख से सुना और स्वामी पुरुषोत्तम जी का भी ये बहुत ही फेवरेट उपनिषद था और उन्होंने कहा कि बस इसी एक उपनिषद का चिंतन तो उम्र भर करते रहो, सफिशिएंट है, काफ़ी है। और उसके बाद कई सालों तक रोज यह उपनिषद मैं एक बार तो कम से कम पढ़ता था, इसका पठन करता था, पारायण भी करता था। आप भी कीजिए ना, पूरा कैवल्योपनिषद नहीं तो ये जो भी मंत्र आने वाले हैं ना ये हमारे लिए अहम अहम के वो अवश्य कीजिएगा। हाँ, मैं भी करूँगा आपके साथ फिर से एक बार। तो ये मंत्र है, त्रिशुधामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदा शिव। अहम, ये हमारे लिए मंत्र है, हमने क्या बोलने के हैं। त्रिषु धामसु, तीनों धामों में, तीनों क्षेत्रों में। कौन से तीनों क्षेत्र? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में, इन तीनों क्षेत्रों में जो अनुभव मुझे आते हैं उसके बारे में। त्रिशुधामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेत्। अनुभव हमको जो आते हैं, हर अनुभव के तीन घटक रहते हैं, अनुभाव्य वस्तु, अनुभावक और अनुभव की प्रक्रिया। तो यहाँ पे इस त्रिपुटी को भोग्यम, भोक्ता और भोग कहा है। तो तीनों अवस्थाओं में जो भोग मैं लेता हूं, अहम, जो मैं लेता हूं ऐसा मुझे प्रतीत होता है, अभी ऐसा बोलना पड़ेगा क्यों, माने जागृत अवस्था में स्थूल शरीर से एकरूप होकर जो मैं करता हूं, स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर माने मन बुद्धि से एकरूप होकर जो मैं करता हूं, और सुषुप्ति में कारण शरीर में जो अज्ञान से, अविद्या से एकरूप होकर मैं सुख प्राप्त करता हूं, जो भोग लेता हूं, जो अनुभव लेता हूं, उसमें जो तीन घटक हैं, भोग्यम, भोक्ता और भोग। तो ये मंत्र कहता है कि मैं इन तीनों से विलक्षण हूं। ये हम कह रहे हैं अभी, तीनों अवस्थाओं में का भोक्ता, अनुभव लेने वाला मैं हूं ही नहीं,
वो विश्वामित्र जी की पोज है ना, वो ध्यान में रखनी है अभी। आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट द इंजॉयर। कोई कुछ भी कहे, किसी भी अवस्था में भोक्ता मैं नहीं हूं, करता भी मैं नहीं हूं। ये हमारे चिंतन में होना चाहिए। अब एक वेदांती था, कर दिया उसने खून, मर्डर। फिर कोर्ट में खड़ा हो गया तो बोला मैंने कहाँ कुछ किया है, ये तो शरीर ने किया है, और मैं तो शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, मैं तो इसका साक्षी हूँ। तो जज भी वेदांती थे, बोले अच्छा बेटा, तो हम भी फांसी किसको दे रहे हैं, हम तुमको कहाँ फांसी दे रहे हैं, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, जो कुछ भी किया है इस शरीर ने किया है, फांसी शरीर को दे रहे हैं, और तुम शरीर हो ही नहीं। तो भगवान के सामने और गुरु के सामने या मंत्रों के बारे में चालाकी नहीं, चतुराई नहीं करने की इन बातों में। इसका भावार्थ समझ के सब करना है। इसका अर्थ क्या है, मैं किसी भी चीज का भोग नहीं ले सकता, क्योंकि अब ये स्टैंड पॉइंट कौन सा है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप सच्चित आनंद का एक महासागर है, और उस महासागर के ही हम अंश हैं। इस भाव को ध्यान में, और अब सिर्फ लहर नहीं, उस सागर से मैं एक रूप हूं। तो इन शॉर्ट मैं सच्चिदानंद हूं। इस स्टैंड पॉइंट से ही ये सभी मंत्र हमको अभी चिंतन के लिए लेने हैं और बोलने हैं। जब सब कुछ सच्चिदानंद है, सब कुछ मैं ही हूं, तो मैं किसका भोग ले सकता हूं, मुझे भोग में क्या प्राप्त हो सकता है। जब आप देखते हैं हमारे शास्त्रों में कि प्रलय के बाद वट पत्र पर बाल मुकुंद अपना अंगूठा चूस रहे हैं, अंगूठा भी हाथ का नहीं, पैर का, पैर का अंगूठा चूस रहे हैं, ऐसे देखते हैं तो हमको बड़ा विचित्र लगता है, अरे क्या कर रहे हैं। या हमारे घर में भी छोटे बच्चे वो अंगूठा चूसते बैठते हैं, उनका हाथ ऐसे निकाल दो फिर से अंगूठा ले लेते हैं मुंह में। हम सोचते रहते हैं क्या करते होंगे, इनको क्या मिलता है, लेकिन उनको कितना रस मिलता होगा ना। तो मित्रों, हमारी भी तो हालत यही है, बस अंगूठे की जगह दूसरी सब चीजें लेके गले से लगाए बैठे रहते हैं। क्या रस मिलता होगा, अभी तक तो जो मिलता था वो सब मिथ्या था। अभी समझ जाना चाहिए हमको, कुछ नहीं रखा है इन सब चीजों में, सच्चा रस तो अंदर है, आत्मरस पीना है अभी, है ना। क्योंकि अभी हम सभी चीजें तो एक तो पंचमहाभूतात्मक है या फिर सच्चिदानंद रूप है, तो क्या किसका उपभोग मैं ले सकूंगा, मुझे आनंद देने वाली वस्तु दूसरी कोई है ही नहीं। हाँ, तो मैं अब जिन भी चीजों का तीनों अवस्थाओं में भोग, सपने में आपने कुछ कर लिया, आपसे कुछ हो गया, तो क्या आप जगने के बाद में आपको कोई जिम्मेदार पकड़ सकता है क्या। सपने में आपने कुछ किया तो हेतु पुरस्सर थोड़ी किया, जानबूझ कर थोड़ी किया, जैसे वो हो गया वैसे ही जागृत अवस्था में आपसे जो कुछ भी हो रहा है वह हो ही रहा है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ऐसी भावना अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं बोलने की बातें। त्रिशुधामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगस्य यद भवेत्। मैंने कहा था आपको एक बार, गुरुदेव हम नाश्ता करने बैठे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो इडली खाते खाते बोले कि पंच महाभूत की यह इडली पंच महाभूतात्मक इस शरीर को समर्पित कर रहा हूं। यही भाव हमारे सभी भोग क्रियाओं में होना चाहिए। सारा समझ लीजिए। अब इन सब मंत्रों का मैं ज्यादा चिंतन नहीं करने वाला हूं, आपको चिंतन करना है, मुझे अलग से अपना चिंतन करना है।
आप चिंतन करके इन मंत्रों का भावार्थ समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा भावार्थ और थोड़ा सा शब्दार्थ बता के आगे बढ़ूंगा। त्रिशुधामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगस्य यद भवेत तेभ्यो विलक्षण साक्षी, उनसे मैं विलक्षण हूं। लक्षण मेरे जो हैं उनके, उन वस्तुओं के, उन भोग्य, भोक्ता और भोग के सभी लक्षणों से अलग हूं मैं, इसलिए मैं विलक्षण हूं और मैं साक्षी हूं। अरे जैसे मोबाइल में हम दूसरों के वीडियो देखते हैं ना, बस वैसे ही मेरे जीवन की, मेरी दिनचर्या का ये वीडियो मैं देख रहा हूं, इतना मैं उसका साक्षी हूं। अच्छे का भी, बुरा का भी, अपमान का भी, सम्मान का भी, शीत का भी, उष्ण का भी, जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, ये समझ लेना है हमको कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, ऐसा मैं कहता हूं, वो मेरे शरीर के साथ हो रहा है, वह मेरे मन के साथ हो रहा है, वह मेरी बुद्धि के साथ हो रहा है, और मैं इन सब से अलग हूं, इसलिए विलक्षण हूं, इसलिए मैं इन सब का साक्षी हूं। तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रो अहम, चिन्मात्र अहम, मैं सिर्फ चिन्ह मात्र हूं, मैं चिन्ह माने चित्त मैं हूं, मैं चिन्ह मैं हूं, सच्चित आनंद स्वरूप में का मैं चित्त हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरे ज्ञान से ही ये सब चीजें दिख रही हैं, इसलिए मैं इन सब से अलग हूं। करेंगे याद ना ये श्लोक। त्रिशुधामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगस्य यद भवेत तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोहम सदा शिव। ऐसा जब मैं कर सकता हूं तब मैं उस शिव से एक रूप रहता हूं, सदा नित्य मंगल स्वरूप, शुभ स्वरूप, निष्कलंक स्वरूप, अलिप्त इस विश्व से अलग रहता हूं। उस शिव से एक रूप होकर उस शिव की उपासना करनी है। शिवम भूत्वा शिवम यजेत, है ना। और मेरे सदगुरु ने तो एक कह दिया था मुझसे कि ये जो चिंतन के श्लोक हैं उसमें ये श्लोक जो है, ये मंत्र जो है, बस कोई किसी भी परिस्थिति में हो, इस मंत्र का स्मरण तुमको हो जाए तो बहुत से दुख संकट तुम्हारे टल सकते। संकट माने जो आत्मस्वरूप पे आए हुए हैं, आत्मस्वरूप को ढकने वाली जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं वो दूर हो सकती हैं। बार बार मैं एक ही बात दोहराता हूं कि यह आत्मचिंतन से शरीर के, मन के, बुद्धि के संकट टलने वाले नहीं है, बीमारियां वगैरह नहीं होंगी ऐसे नहीं, लेकिन फिर उनकी तीव्रता बिल्कुल कम हो जाती है, जैसे हम कुछ सपने में भोग रहे हैं ऐसा लगता है। ये तो मेरे सदगुरु का बहुत बड़ा प्रसाद रहा है, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली बोलते नहीं है वो लोग, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि यह मंत्र जो है एकदम कंठस्थ करके रोज जप करते रहना, आप भी कीजिएगा। फिर से एक बार, त्रिशुधामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगस्य यद भवेत तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोहम सदा शिव। बहुत अच्छा प्रसाद है सदगुरु का। समझिए कि आपके सदगुरु ने आपके लिए इस पोस्टमैन के माध्यम से भेजा हुआ है, कुरियर। आगे का मंत्र देखेंगे, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय।